हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ की, जो कि पिछले दिनों हुई है। और ये जो पूरा व्लॉग है ये 1 साल में बना है। कैन यू बिलीव इट। मतलब मैंने इतना मेहनत किया इस व्लॉग को बनाने के लिए और आज तक अपलोड ही नहीं किया। तो आज मैं आपको फाइनली बताने वाली हूँ कि हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि अचानक से एक मुझे ना, मैं लेटी हुई थी और अचानक से मुझे आवाज़ आई क्रैक होने की किसी चीज़ के। और ज़रियाब उस वक्त काफ़ी छोटे थे, फिर भी आई गेस 1.5 साल के थे वो। और वो सोए हुए थे और मैं भी लेटी हुई थी और मुझे आवाज़ आने लगी तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो क्रैक हो रहा था। फिर मुझे थोड़ी देर के बाद में आवाज़ आई और मैंने और अच्छे से देखा। और इस बार मैंने ना छत पे भी देखा, तो छत पर देखते के साथ मुझे एहसास हो गया कि छत क्रैक हो रही है, मतलब पीओपी जो है वो क्रैक हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद में वो पीओपी लिटरली गिरने की पूरी पोजीशन पे आ चुका था। और मैंने अपनी सास को आवाज़ दिया और मैंने कहा कि आप ज़रियाब को पकड़िए और मैं यहाँ का मैट्रेस वगैरह हटाती हूँ। लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि ये सारी चीज़ें दिन में हुई। अगर ये रात में होती तो शायद किसी के ऊपर गिर जाता और कुछ नुकसान हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें दिन में हुई और मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया उस चीज़ को। मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, वो जब घर पे आए तो उन्होंने पूरी पीओपी तोड़ दी अपने हाथ से, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम रात में सोए और फिर और किसी जगह का हिस्सा हमारे ऊपर गिर जाए। और हम लोग काफ़ी सालों से अपने घर को रेनोवेट करवाने के लिए सोच रहे थे। घर को मतलब अपने रूम को। घर अभी हमने रेनोवेट नहीं करवाया है क्योंकि मेरे सास ससुर को अपनी थोड़ा उनका कंफर्ट जोन भी है, तो हम उनको उससे नहीं हटा सकते। लेकिन हमने अपनी जो जगह है उसको रेनोवेट करवाने सोचा था। तो खैर अल्लाह ताला ने एक बहाना दे दिया और हम लोगों ने अपना घर का रेनोवेशन शुरू कर दिया फाइनली। और मैं आ गई थी अपनी मम्मी के यहाँ पर। और मम्मी जो है ना वो मुझे सुबह सुबह दे देती थी बादाम सोख किए हुए, और मेरी पूरी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अब मम्मी मम्मी होती है तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे खिलाया पिलाया, बहुत अच्छे से रखती थी। और मेरे बच्चे तो इतने खुश थे उस टाइम पर, क्योंकि नानी के यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे रहने में आता नहीं उन लोगों को। और हम लोग काफ़ी नज़दीक भी रहते हैं, तो इतना मैं रात में रुकने के लिए तो काफ़ी कम गई हूँ आज तक। तो बस इसलिए बहुत खुश थे ये सारे लोग। और मैं आप लोगों के साथ में ना ये चीज़ शेयर करने वाली थी कि मैंने इज़राइली प्रोडक्ट ऑफ कोर्स यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं पहले लॉरियल के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी। तो अब मैंने ये प्लम की रेंज शुरू की है और ये बहुत ही अच्छी है। आप लोग भी यूज़ करिए और मुझे बताइए आप लोगों के कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं। और ये बीच में आ गया था जुमा, तो मैं जुमा की नमाज़ वगैरह पढ़ के और वजीफ़े कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर तो मैं ज़रूर करूँगी ये कभी ना कभी। उसके बाद हम लोग रात में आ गए थे लाइटिंग्स की तरफ में, लाइट लेने थे हमें अपने घर के लिए। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ गया था बीच में ही, और इतने बिज़ी चल रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि घर का रेनोवेशन था तो उन्हीं को सारी चीज़ें देखनी थी। तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, वो दिन भर बाहर थे और मैं सिर्फ उनके लिए केक मंगवा पाई थी। और मम्मी ने उनको गिफ्ट भी दिया था और मैं उनके लिए एक्चुअली कुछ नहीं कर पाई थी इस बर्थडे पर। तो मैंने प्लान कर ही रखा था कि मैं अगला बर्थडे मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा बनाऊंगी ना, मनाऊंगी कि उनको मैं पूरी तरीके से सरप्राइज़ कर दूंगी। और मैं इस बार पूरी तरीके से इस चीज़ को करने में कामयाब हो पाई हूँ। और मैंने जो अपने हस्बैंड का बर्थडे व्लॉग शेयर किया है वो किया है मैंने इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। इस बार उनका बर्थडे इतना अच्छा गया है कि वो ख़ुद सरप्राइज्ड हो गए थे देख करके। और ये हम लोगों का रूम बन के रेडी हो गया था, इसका फ़ाइनल लुक मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। और मैंने अपने कमरे के लिए सबसे पहले ये माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला क्या ये वजीफ़ा मंगवाया था, वजीफ़ा नहीं आयत, सॉरी आयत मंगवाई थी। और ये हमने अपने कमरे में लगवानी थी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। और ये एक ही क्लिप है मेरे पास में जो मैंने ऊपर की बनाई थी। तो ऊपर में हमारा रूम बन के रेडी हो गया था और यहाँ पर हमने सारी जो हमारी स्टोर वाली चीज़ें थी वो रख दी थी।
और बच्चों की साइकिल वगैरह सारी चीज़ें। और हमारी टेरेस एक्चुअली बहुत बड़ी है, तो बच्चे यहाँ पर साइकिल भी चला लेते हैं, तो वही चलाने के लिए ज़रिया को लेके आए थे हम लोग। और आगे अब आप लोग देखिए मेरा नया रूम कैसा दिख रहा है, और बहुत सारी दुआएं दीजिए। तो चलिए फाइनली अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके का दिख रहा है हमारा रूम आफ्टर रेनोवेशन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है हमारा रूम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही रूम है जो आप पहले देखा करते थे। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये अलमीराज भी मैंने सारी चेंज कर दी है, मेरा फर्नीचर पूरा चेंज हो चुका है। मैं आपको इसको एक वाइड एंगल में भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको इसको ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये हमारा बेड है, बेड पुराना ही है, इसको हमने सिर्फ फोम लगवाया है अभी। और यहाँ पर हमने एक सिंपल सा टीवी यूनिट किया है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर चीज़ें नहीं चाह रही थी, जितना खुला खुला रहे उतना अच्छा। और ये है हमारा ड्रेसिंग। और ये है हमने लिया हुआ एक की बॉक्स जिसमें हम लोग अपनी चाबियाँ रखते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारे कमरे की थीम के हिसाब से काफ़ी अच्छा गया। और ये 2 चेयर्स ली हैं, इसके साथ में मैंने एक फ़ोल्डेबल टेबल भी लिया है। ये भी अमेज़ॉन से है, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा मुझे यूटिलाइज़ नहीं करनी थी चीज़ों में। मुझे जितना खुला रहे उतना ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पर जो बाथरूम था वो इधर शिफ्ट हो चुका है। ये हो गया है हमारा बाथरूम, और बाथरूम भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ हो गया हमारा बाथरूम। ये चेयर्स हमने ली है ताकि कोई अगर मेहमान आए तो उन लोगों के लिए सफिशिएंट रहे। और यहाँ पर ये मेरे बच्चों ने इस पे दाग लगा दिया है। और यहाँ पर हमने ऐसी विंडोज़ दी हुई हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्लांटर्स लगाए हैं, इसको भी पेंट होना बाकी है, ग्रिल्स को। तो बस दैट्स अबाउट इट। आप लोगों को कैसा लगा हमारा रूम ज़रूर बताइए। और ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। अगर आप लोगों को किसी को भी इसका लिंक चाहिए अगर, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ये आयत का लिंक आपको दे दूँगी। और ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, टिश्यू बॉक्स। यहाँ पे सारा हमारा जो सामान है वो है। और अगर आप लोग इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन माय परफ्यूम कलेक्शन, तो प्लीज़ लेट मी नो। ये मेरे परफ्यूम कलेक्शन है सारे, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मेरे मेकअप है सारा। लोग ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा रूम, और दुआएं दीजिएगा बहुत सारी। और थोड़े दिनों के बाद में हमने यहाँ पर और कुछ एडिशन किए हैं, तो हमने न्यू बेड लिया। और ये बेड हमारे पूरे फर्नीचर के साथ बहुत अच्छे से जा रहा था। हालांकि मेरे पास में ना बहुत अच्छी क्लिप्स नहीं है इस बेड की, मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही हमने यहाँ पर एक कांच का दरवाज़ा भी लगा लिया, जहाँ से मैं भी आई हूँ वहाँ पर। और बेड के साथ में हमें जो फर्नीचर वाले थे उन्होंने ये 2 चेयर्स भी बना के दी। हालांकि मेरी वो पहली वाली चेयर्स ही हैं जो अभी रखी हुई हैं, और मैं उसी को यूज़ करती हूँ। ये दोनों चेयर मैंने सामने हॉल में लगवा दी हैं। बाकी आप लोग मुझे बताइए मेरा घर कैसा लगा आपको, और बहुत सारी दुआएं दीजिए कमेंट में, और बहुत सारा सपोर्ट।